प्राचीन इस्राएल में योना नाम का एक भविष्यवक्ता था। एक दिन उसके पास परमेश्वर का एक सीधा आदेश आया, उठ और नीनवे महानगर जा, वहां के लोगों की बुराई मेरे सामने पहुंच गई है, इसलिए उनके विरुद्ध प्रचार कर। नीनवे उस समय के सबसे शक्तिशाली और क्रूर साम्राज्य अश्शूर की राजधानी थी। इतिहास गवाह है कि वे अपने दुश्मनों के साथ जो करते थे वो रूह कंपा देने वाला था। योना के लिए नीनवे के लोग केवल पापी नहीं थे, वे उसके अपने राष्ट्र के सबसे बड़े शत्रु थे। लेकिन योना नीनवे नहीं गया, उसने इसके ठीक विपरीत दिशा चुनी। वो जोप्पा के बंदरगाह पहुंचा और पश्चिम दिशा में तरशीश जाने वाले एक जहाज का टिकट ले लिया, एक ऐसा रास्ता जो उसे नीनवे से हजारों मील दूर ले जा रहा था। योना इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसे अपनी जान का डर था, उसे पता था कि परमेश्वर दयालु है। वो भाग रहा था ताकि वो नीनवे तक परमेश्वर की चेतावनी पहुंचने ही न दे, जिससे उन शत्रुओं के माफ होने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए और उनका विनाश निश्चित हो सके। लेकिन जहाज के पाल खुलते ही समुद्र अचानक हिंसक हो उठा। तूफान ने उस मजबूत जहाज को तिनके की तरह नचाना शुरू कर दिया। नाविकों ने अपनी जान बचाने के लिए सारा कीमती सामान पानी में फेंक दिया। वे चकित थे क्योंकि आसपास के अन्य जहाज सुरक्षित लग रहे थे, जबकि उनकी नाव मौत के घेरे में थी। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई प्राकृतिक संयोग नहीं है। जब योना को जहाज के निचले हिस्से में सोते हुए पाया गया तो उसने अंततः स्वीकार किया, मैं इब्रानी हूँ और मैं उस परमेश्वर से भाग रहा हूँ जिसने समुद्र और सूखी भूमि बनाई है। उसने नाविकों से कहा कि अगर वे बचना चाहते हैं तो उन्हें उसे उठाकर समुद्र में फेंकना होगा। नाविकों ने देखा कि जिस ईश्वर से योना भाग रहा था उसी की शक्ति ने उसे बीच लहरों में ढूंढ निकाला था। योना की इस स्वीकारोक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि के रचयिता की दृष्टि से ओझल होने का कोई भौगोलिक रास्ता मौजूद नहीं है। जैसे ही योना को पानी में फेंका गया, समुद्र एकदम शांत हो गया, पर योना डूबा नहीं। परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए एक विशाल समुद्री जीव भेजा, जिसने उसे एक ही बार में निगल लिया। योना अगले 3 दिन और 3 रात उस जीव के पेट में रहा। इस अंधकार में एकांत ने उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया। मछली का पीठ उसके लिए एक ऐसी जगह बन गया जहां उसके पुराने अहंकारी मैं का अंत हो रहा था। उस गहराई में जहां मौत का साया था, योना ने अपनी जिद छोड़ दी। उसने अपनी बेबसी को स्वीकार किया और अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए मदद की पुकार लगाई। प्रार्थना पूरी होते ही उस समुद्री जीव ने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। योना अब उस मौत के मुंह से बाहर था जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा था। जब अहंकार की दीवारें गिरती हैं, तभी सुधार की संभावना जन्म लेती है। योना का पतन ही उसके नए जीवन और दूसरे अवसर का प्रस्थान बिंदु बना। परमेश्वर का आदेश दोबारा आया। इस बार योना बिना रुके नीनवे पहुंचा। वो शहर के बीचों बीच खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, ठीक 40 दिन बाद नीनवे का विनाश कर दिया जाएगा। एक ऐसा शहर जो अपनी अकड़ और शक्ति के लिए जाना जाता था, अचानक सन्नाटे में डूब गया। राजा सिंहासन से उतरा, उसने राजकीय वस्त्र फाड़े और उपवास की घोषणा की। जब परमेश्वर ने देखा कि वे लोग वाकई अपनी बुराई छोड़कर नम्र हो गए हैं, तो उन्होंने विनाश का अपना इरादा छोड़ दिया। नीनवे को एक नया जीवनदान मिला। ये घटना साबित करती है कि ईश्वरीय न्याय का अंतिम लक्ष्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को बदलने के लिए प्रेरित करना है। करुणा हमेशा क्रोध पर भारी पड़ती है। नीनवे की माफ़ी योना के लिए एक अपमान की तरह थी। वो खुश होने के बजाय गुस्से से भर गया। उसे यही डर था कि परमेश्वर अपनी दयालुता के कारण उसके शत्रुओं को छोड़ देंगे। वो शहर के बाहर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। वो अभी भी इस उम्मीद में था कि शायद उसकी भविष्यवाणी सच हो और वो ऊपर से नीनवे को जलता हुआ देख सके। दोपहर की चिलचिलाती धूप में योना झुलस रहा था। तभी परमेश्वर ने एक चमत्कारिक पौधा उगाया। उसकी चौड़ी पत्तियों ने योना को राहत की छाया दी और वो उस पौधे को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले ही दिन एक कीड़े ने उस पौधे की जड़ काट दी और वो सूख गया। जब गर्म हवाएं चलने लगी और धूप फिर से योना को सताने लगी, तो वो उस पौधे के लिए इतना दुखी हुआ कि उसने अपनी मृत्यु की कामना की। योना उस एक पौधे के सूखने पर विलाप कर रहा था, जिसे उगाने में उसने एक पल की भी मेहनत नहीं की थी, जबकि कुछ ही देर पहले वो 1 लाख से अधिक जीवित इंसानों के सामूहिक विनाश का इंतजार कर रहा था। तब परमेश्वर की आवाज़ गूंजी, तुझे उस पौधे पर दया आई जो कल जन्मा और आज खत्म हो गया। तो क्या मुझे नीनवे जैसे विशाल नगर पर दया नहीं करनी चाहिए, जिसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथ का अंतर भी नहीं जानते? यहाँ न्याय का अर्थ केवल सजा नहीं, बल्कि बदलाव की गुंजाइश है। परमेश्वर की दृष्टि में नीनवे के लोग केवल दुश्मन नहीं थे, बल्कि वे दिशाहीन इंसान थे जिन्हें सही रास्ते पर लौटने के अवसर की जरूरत थी।
सच्ची धार्मिकता केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत घृणा को त्याग कर दूसरों के प्रति वैसी ही दया रखना है जैसी परमेश्वर हमारे प्रति रखते हैं। योना की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी संकीर्ण सोच और पूर्वाग्रहों से बहुत बड़ी हैं। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है और उनके बुलावे से भागना व्यर्थ है, क्योंकि वे हमें वहीं ढूंढ लेते हैं जहां हम खुद को खो देते हैं।